ऑन अ सीरियस नोट सीप ने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम तर यानी कि रंगीनी मिजाजी का मतलब थोड़ी कि आदमी को बेहुदा हरकत करना। एग्जैक्टली मकसद ये कि भाई आप लाइवली हैं मगर आपको अपनी लिमिटेशंस का अपनी और बाउंड्रीज के एक अंदर और रहकर चीज़ सारा काम बड़ी करें। मजेदार है। मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि आपके दिल में अगर एक बात आई है ना कि आपने किसी की तारीफ करनी है तो आप कर दें। मतलब कचीचियां ना होनी चाहिए जिंदगी के अंदर कि यार यू लाइक समबडी और आप नताइज बड़े खतरनाक नहीं सर, नताइज का जिम्मा आप देखिए, आपकी आंखों से नताइज का जिम्मा समझ आ रहा होता है या आपके पूरे आपको पोस्चर से समझ आता है, वो बॉडी लैंग्वेज से। तो आप जब ऑपोजिट जेंडर को तारीफ करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट तारीफ। हाँ, ठीक इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर थिंग। अमूमन देखा गया है कि आप जब तारीफ करें सिन्फ मुखालिफ की तो आपका लाइफ पार्टनर जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो उसको जरा मुश्किल होती है वो बर्दाश्त करने में। ये एक मसला होता है। तो सर हम जब तारीफ करें तो ये देख लें कि आसपास आपका पार्टनर ना हो। ऑपोजिट सेक्स की तारीफ को हम फौरन नेगेटिव कॉनोटेशन हम क्यों समझते हैं कि इसके पीछे कोई मकसद होगा। रूटीन में जैसे हम खूबसूरत चीज़ की आप तारीफ कर सकते हैं बगैर किसी मकसद के भी कि वो अच्छी लग रही है और बस अच्छी लग रही है, खत्म हो गई। सर इट्स अबाउट वो पीपल। क्या वजह? सर वैसे लोगों की चीजें हैं। मेरी अपनी जिंदगी पहले तो आप समझते हैं माशरे में ऐसा है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। और वो इनके हिसाब से ये होता है कि लोग ना एक प्री कंसीव्ड नोशन बना चुके हैं कि यार ये अगर ये ऐसा है तो ये यही इंटेंशन से बात कर रहा होगा, इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं हो सकता। हम लोग जज करने लग जाते हैं ना। लेकिन ये पिछली सदी की आई बिलीव बात है कि आजकल की दुनिया जितनी ओपन हो चुकी है इसके ऊपर कोई इतनी टेंशन वो होती नहीं है। और हमारे लिए होता कम है से कम दुनिया में जी, हमारे लिए सर जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है वो ये लम्हों को एंजॉय करना चाहिए। वो जिस तरह वो एक गाना था ना सर, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। अब रहना इज दैट मोमेंट। अब वो जो मोमेंट है, अब जब मोमेंट आपने गंवा दिया तो फिर वो काश में चला गया। तो आप अपनी जिंदगी में काश क्यों कहेंगे सर? दुरुस्त बात। तो वो काश ना कहें। इट्स बेटर कि अगर वो नाराज भी हो रही है उन्हें कहा इट वाज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। आपकी शादी मोहब्बत की? जी सर। इतना लम्बा पॉज। जी सर, मैं कहने लगा था बेगम की मोहब्बत की। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, उन्होंने कहा जी आपकी लव मैरिज है, मैंने कहा जी मेरी बेगम की लव मैरिज है। तो क्योंकि वो उनकी यार बहुत लकी है, चाहे जाना नहीं सर, वो बहुत सर आई एम वेरी फॉर्चुनेट। चाहना भी एक बहुत कमाल चीज है। नहीं सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस रिगार्ड कि मेरी बेगम ने ये बात की कि जी शी वांट्स टू गेट मैरिड टू मी, और वो मेरे लिए था और मैंने वो चीज को रेसिप्रोकेट किया और मैंने अपने अम्मा अब्बा से बात की और मैं कहा कि जी इन्हीं को ही घर पे लेकर आना है। तो नाउ इट्स बीन 19 इयर्स सर, 19 साल हो गए। तो उन 19 सालों में बहुत सी चीजें डिफरेंट है, बहुत सी चीजें, लेकिन वो मजा आता है सर उनकी बात का। और मैं कभी कभी अपनी बेगम को ना सर वैसे ही बात करता हूँ तो वो कहते हैं आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन, माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। तो हमारी तो यही वाली चीजें ही चल रही होती हैं। हाँ सर, दोनों कैफियत को अगर मैं आपसे कहूँ, आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। चाहे जाना भी कोई आपको चाह रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि शिद्दत से चाह रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ख्याल कर रहा है, दरगुजर कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों का हर वक्त आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप इम्पोर्टेंट हैं उसकी ज़िंदगी में, एक। और दूसरा ये कि आप किसी को चाह रहे हैं, आप भी ख्याल कर रहे हैं, आप भी बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ उसके लिए कुछ हासिल करने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। दोनों कैफियत में क्या फ़र्क है? दोनों कैफियत, इन दोनों कैफियत को अगर आप सर जो पहला मुवाजना करें, कौन सी उत्तम है? अगर हम किसी को चाह रहे होते हैं ना सर, वो जिंदगी में एक ही टाइम होता है, वो इश्क का लेवल आ जाता है। और उस इश्क में ये होता है कि आप इंसान सेल्फलेस हो जाता है दूसरे के लिए। और जहां पे आप चाहे जा रहे होते हैं, फिर वो जो माशूक का जो फीलिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है सर। कि आप कुछ भी कहेंगे, आपकी फीलिंग की पसंद नापसंद वो उससे रिलेट करेगी दूसरे की जिंदगी। तो आपको चाहे जाना जो है वो ज्यादा पसंद है, उत्तम है। आपके नजदीक क्या इंपॉर्टेंट है? मैं समझती चाहे जाना या चाहना? आई थिंक बोथ। नजफ आपका क्या टेक है इस पे? मुझे भी यही पसंद है। हसीब खान साहब? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत सबको पसंद है। जी मैंने कहा हसीब खान साहब तो बहुत सबको पसंद है। ये मैं इस पे यही कह सकता हूँ। अच्छा तो चाहे जाना पसंद है आपको? हाँ। मतलब आप आराम से बैठी हो, रोटी आपके सामने आ जाए, खाना पड़ा सारे है, काम हो जाए, बर्तन धुल गए ने, तो आराम में कीजिए, मुझे चाह रहा है कोई, कारना कोई काम नहीं कर रहा। नहीं अच्छा है सर। देखिए बहुत अच्छा आपको है। देखिए पसंद है, अगर कोई काम कर रहा है या आपके लिए किसी ने कोई रख दिए हैं लोग कि वो ये काम कर रहे हैं, आपको ये काम ही नहीं। बात तो एक ही है। और वो यहाँ पे आपको बैठे हैं, वो सामने बैठे हैं, काफी है, इनायत है। तो वो इसी तरह है कि माहौल अच्छा है। देखिए आपको ये जो मोहब्बत करना है ना, किसी को चाहना, अगेन मैं हम इसको कंपैरिजन नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, सब्जेक्टिव है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। और दोनों ही कैफियत आप आपस की बात है कि बेसिकली तो एक जैसी ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा। दोनों चाहे जाना, हाँ, दोनों कॉम्प्लीमेंट करती है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। मगर बेशुमार बड़े बड़े काम जो है ना दुनिया में, वो मोहब्बत ने और किसी की चाहत ने करवाए हैं, Exactly. बेशुमार। ऐसा ही है। मसद दूध की नहर जो है
जी। वो निकाली जो गई थी वो बुनियादी तौर पे चाहत की खातिर निकाली गई। जी बिल्कुल ऐसे। तो माशूक होना एक अलग चीज़ है, हाय। मगर आशिक का रुतबा भी बड़ा। ताजमहल जी, भी जी, तो जी। बना। वैसे वाकई आशिक ਜਿਹਦੇ का ਵਾਸਤੇ रुतबा ਬਣਿਆ तो ਸੀ ਉਹਦੀ कमाल। ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮਸ਼ੂਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा, कितने अरसे के बाद आपको ये लगने लगता है कि केड़ी गलत मोहब्बत हुई थी? सर कभी कभी कुछ बातों के ऊपर आ जाता है कि यार ये क्यों होया, लेकिन वो है कि जी मोहब्बत अंधी होती है तो अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता था। यार अजीम, मुझे ना इसमें एक बड़े मजे के जोक याद आ गए। मैं नाम चूंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना दो, तो जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी, जी, जी। कल्याण जी आनंद जी, इस तरह के उसी दौर में कुछ सिंगर आई जिनमें से किसी एक जोड़ी में से किसी एक के साथ अफेयर था। मगर वो क्या करते थे कि उनको गंवाना उन्होंने शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि अब वो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा सुरीली नहीं थी, मगर उनको गवाया जाता था। ठीक है। तो किसी ने कहा ये तो हमने हमेशा सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत बहरी भी होती है, पहली बार देखा। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान साहब और सना मुनीर साहिबा, और हमारा सेगमेंट इसका नाम हमने रखा है ब्रेथलेस 2020। सर ठीक है, तो सना से जी, स्टार्ट सना करते हैं। start कर दीजिए। लोमड़ी, यस, लोमड़ी यस, पसंद है लोमड़ी आप? पसंद नहीं है, तेज होती है, बहुत तेज होती है। क्राफ्टी है, क्राफ्ट वाह क्लेवर, वाह। क्लेवर एज अ फॉक्स, सांप, पॉइजनस, हाथी, हाथी अच्छा है, करेजियस, अमरीश पुरी, वेरी वंडरफुल एक्टर, बहुत टफ काम ये भी करता था। हाँ कंगना रनावत, ओके, नहीं झींगा, लालाहू, झींगा ठीक है, लालागू का मुझे नहीं पता, लालागू पर यही होगा, करेले, करेले, या केमिस्ट्री, वाह, वाह। गुड, आई एम गुड एट केमिस्ट्री, रियली? या अच्छा, फिजिक्स, अरे आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियर है सर, तो इंजीनियर तो यही कुछ ही पढ़ी है ना? जी जी, हाँ, समंदर, यस यस, बारिश, ऑफ कोर्स, छप्पड़, शुएब मलिक, यस, मटका, या पानी वाला, ओके, परांदा, यस शोले, यस, शोले फिल्म नहीं, अच्छा, शोले फायर, फायर देखिए डिपेंड करता है ना, फायर कौन सी है, अंदर और की आग है कि बाहर की आग है, किसके साथ आग है है, किसी वैसी आग लग जाती है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, यस ज्वेलरी में सोना, यस डायमंड, यस, डायमंड या गोल्ड, डायमंड, Diamond. डायमंड इज फॉरएवर, वॉक, या जॉगिंग, यस साइकिल, यस प्राडो, यस, वेरी नाइस एक्सीलेंट। जी भाई नजब, क्या शख्सियत बनी आपके? सना की पर्सनालिटी बहुत क्लियर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और हम ये देख सकते हैं कि हर बात के साथ उन्होंने एक लॉजिकल छोटी सी रीजन दी है, विच इज़ वेरी प्रिसाइज। तो आई उन्हें हम पे यकीन नहीं था ना। उन्होंने कहने की बोलना, मैं आप ही कह देनी कि लोमड़ी क्या है, क्या है, सांप। क्यों है। कैफी साहब, सना बीबी ने जो जवाब दिए, सांपों से जो नफरत है ना, मेरे ख्याल से कोई असल जिंदगी में कोई ऐसा सांप देख ली है आपने शायद, जिससे आप सांप से नफरत हो गई है मेरे ख्याल से। तो सांपों को सबसे ही नफरत होती है, मोहब्बत कौन करता है सांप के साथ? मेरा भी यही सवाल था। पालते भी हैं जी लोग तो मुनीर सांप। साहब बहुत, मुनीर न्याजी जो हमारे शायर थे, हाय। मोहब्बत तो खैर क्या कहेंगे, हाय। मगर वो सांपों की स्किन थी, जो कलर हुआ करते थे सांपों के, उससे बड़ा फैसिनेट होते थे और उसको बड़ा रोमांटिसाइज करते थे। अच्छा, हाँ, और अगर आप गौर करें तो ये हकीकत है नहीं, कलर्स तो खूबसूरत कि होते आप हैं। सांप देखें, इस कदर हसीन सांप होते हैं बाज़, कि सुभान अल्लाह, आप कहते हैं यार क्या कुदरत ने बनाया है। सही। और कंट्रोवर्सी से आप घबराती नहीं, क्योंकि आपने कहा कि शुएब मलिक भी ठीक हैं, तो ये सारे मुझे ठीक है, अच्छा लगा है। यार शुएब की तो पीछे ही पड़ गई मुझे लगता है दुनिया, है ना? ये कहते थे बंदे ने ब्याह ही की था, हाँ, रहने की टेंशन है उनकी मरहूम की जिंदगी है यार। हाँ, लेकिन चले तो ये मुझे सर थोड़ा लगा कि बड़ी सीधी आम जैसे ऐसा जिंदगी थोड़ी होती है बेचारे ना। का नाम नहीं ले सकते यार। नहीं सर, मतलब होता ही ना कि शुएब कई खवातीन हैं, आप इनकार भी कर सकती थी कि शुएब मलिक मुझे नहीं पसंद, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपने अच्छा समझा, तो इसका मतलब है कि आपको कोई आपका टेंशन कोई नहीं। यहाँ पर न्यूट्रल बटन भी होना चाहिए। बढ़ते हैं हसीब साहब जी की सर। तरफ। चीता, दरियाई घोड़ा, हिप्पो, गीदड़, उर्फी जावेद,
या आप उन्हें जानने और उनको देखने के बाद कह रहे हैं? नहीं सर, मैं उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इसलिए ओके। बटेरे? बटेरे यस। बटेरे यस। बैंगन? नहीं। मूंग की दाल? ओ यस। मसरा दी दाल? यस। तारीख? तारीख दोनों तरह की सर। डेट। अच्छा, वाह। वाह मतलब शादी के 19 साल के बाद बंदा ऐसा हो जाता है, मैं हैरान हूँ भाई। डेट में कभी पकड़े गए आप? नहीं सर, कभी नहीं। पक्के पैर कभी ही। नहीं सर। लेकिन गए आप? जी सर। शादी के बाद भी गए? नहीं, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले वाली बात है सर। शादी के बाद तो सर बड़ी मजेदार, शादी के बाद बड़ी नहीं, तो मजेदार। आज पकड़े हैं। मेरी शादी के बाद डेट होती लेकिन इफ्तार वाली। नहीं सर, मैं आपको बताऊं, एक दिन आया यहाँ पे एक खातून थी, उन्होंने कहा जी आपसे मुलाकात करनी है, तो मैंने कहा जी आप आ जाएं। तो मैं अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा यार मैं फला खातून से मिलने जा रहा हूँ। तो कहती ये क्या बात हुई? मैंने कहा अच्छा आप दूसरी टेबल पे आके बैठ जाएं। तो मैं उनके साथ इधर बैठा हुआ था, तो मेरी बेगम और बच्चे दूसरी टेबल पे बैठे हुए थे। तो ये हमारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह के साथ चल रही होती दो है। चीजें पता लग गई, ये भी पता लग गया कि गुफ्तगू कैसी चलती है, और ये भी पता लग गया कि मौसूफ पे क्या बीतती है। पहले सेगमेंट में कैसी रंगीन मिजाजी, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एक आदमी देखिए शादी से कसन हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है और डर नहीं है उसको, वो कहता है हट जाओ पीछे। अभी ये हालत नहीं, आप भी परेशान हो गए ना उसमें, तो आप भी परेशान यार ये सीरियस बात हो रही है। मैं कहा नहीं जी आप सीरियस ही समझ लें, कोई बात नहीं है। अब पता लगा कि बेगम साहबा मौजूद होती है और सर। बच्चों समेत मौजूद। बच्चों समेत। अच्छा जी, फलसफा? फलसफा एज सच इतना ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा आई डोंट कम। चारपाई? ओ यस। बेड? बेड ओके। और कांटे? सहरा पसंद नहीं? बहार? ओ यस। किसको पसंद नहीं होगी? खिजा? यस। डायनामाइट? नहीं, डायनामाइट प्रॉन्स अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्यूटी पार्लर? नहीं सर। साइकिल? ओ यस। और सवारी? जी जी, साइकिल सवारी। गधा गाड़ी? नहीं। BMW? BMW नहीं। नहीं। BMW भी नहीं। क्या बात। गाड़ियां आपको बहुत नहीं मुझे सर गाड़ी ज्यादा पसंद नहीं? नहीं पसंद है सर। ठीक है, और ऐसी अल्लाह का या शुक्र। BMW पसंद नहीं? नहीं BMW नहीं, वैसे ही सर एक चीज, वो एक आपको चीज समझ नहीं आती। ठीक है। मुझे वो चीज समझ नहीं आती। ठीक है। मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट है गाड़ी का कि जी आपको वो जीप का कॉन्सेप्ट साथ है। अच्छा। तो वो मैंने अपनी जिंदगी में सोचा था कि 60 साल की उम्र में मिलेगी, लेकिन वो मुझे 50 साल की उम्र में मिल गई। तो वो मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फ्रॉम माय बॉस। तो वो मेरे लिए वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही, तो मुझे सारे कहते थे यही गाड़ी आपको अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ। क्या भाई हसीब खान साहब के बारे में राय आप? हसीब खान साहब के बारे में एक ही बात कहूंगी, हर चीज के मजे लेते हैं ये, हर मूवमेंट के हर चीज। अच्छा वैसे मैंने एक और चीज भी नोट की सर कि ये कुछ ज्यादा इनको समझाने वाले लोग अजीब लगते हैं मेरे ख्याल से। कोई आपको ज्यादा समझा रहा हो, फलसफा आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि यार मैं वो लिव इन अ मोमेंट वाली बात है। मैं ना सब्जेक्ट नहीं पसंद? नहीं एज ए मुझे किसी का ना वो उसके पीछे जाने का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, कि आप मतलब ये क्यों कर रहे हैं, भाई मेरा दिल चाह रहा है। मैं ये कहूं कि मेरी जिंदगी में इससे पहले 600 लोगों ने किया था, तो अब मैं इस जगह पे आया हूं, तो अब मैं ये कर रहा हूं। नहीं, मेरा दिल चाहता। हम जिंदगी में कभी कहा सर मेरा दिमाग चाहता, किसी बंदा कोई नहीं ये कहता मेरा दिमाग चाहता है मैं ये कर लूं। हमेशा ये कहता मेरा दिल चाहता है मैं ये करूं। हालांकि मजे की बात ये, बहुत सारे लोग काम दिमाग से ले रहे होते हैं, लेकिन दिल से ले रहे होते तो सोसाइटी का ये हाल तो नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्या बात। आप 19वीं ग्रेड में इस वक्त? जी। उसने बड़े पैसे मिलते हैं तानू? सरकारी पैसे? हाँ, बड़ी गड्डियां, बड़े कार। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, ये तो One should be very humbled. अच्छा बड़ा वाह जी वाह। सियासी किस्म का जवाब हुआ। ठीक है सर। नहीं, पब्लिक ऐसा सोचती है, ठीक सोचती है। पर्क्स तो है ना सर, पर्क्स तो साथ होते हैं। privileges, एंड प्रिविलेज। पर्क्स हैं, लेकिन मैं ये हमेशा समझती हूँ जैसे उन्होंने पहले कहा कि तो मतलब मैं ये समझ सिर्फ गया आप अल्लाह कहेंगी ताला कि की मैं तो तरफ से समझती हूँ होता है। इंसानी खिदमत जरूरी है, ये ये तो बिल्कुल। वो तादाद बताइए क्या कुछ मिलता है। तादाद तो कोई भी नहीं है, बस ठीक है, बस जो भी अनगिनत है। अच्छा चले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू 19वें 20वें ग्रेड, 19वें ग्रेड में आप जी। ब्यूरोक्रेट्स को जो कुछ मिलता है आप समझती हैं वो बिल्कुल
सही मिलता है, आप समझती अभी कम मिलता है या देखिए, ज्यादा मिलता है? ब्यूरोक्रेट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक तो वो जैसे आपको नजर आते हैं पुलिस, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले तो बड़े डरते हैं सारे। ऑडिट से सारे डरते हैं, बिल्कुल ऑडिट से सब डरते हैं, वो बिकॉज ऐसी जनाब, वो मैंने देखा वो खाना पीना लेके तो ओए पिलाओ, ओए खुआओ, ओए थे ठहराओ। वो इसलिए कहते हैं कि ऑडिट ना हमारा जो ना ऑडिट बहुत अच्छा ना करे ना हमारा। लेकिन देखिए बात है कि वी हैव टू डू आवर वर्क, वी हैव टू चेक आइडेंटिफाई द लूप होल्स एंड द गैप्स व्हिच आर विद इन दैट चाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक नहीं सी ऑडिट पैरा ला दे हैं। ब्यूरोक्रेसी और आवाम के दरमियान इतना गैप क्यों है? इट इज बोथ वेज, ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑफिसर है किस तरीके से लेके चल रहा है। तो हाँ जी, मेरा ना सर एक वैसे ही एक आइडिया था, ऑब्जर्वेशन है। आप जितने भी ऑफिसेस पे जाते हैं उनकी टेबल बहुत बड़ी होती है। हाँ जी, टेबल के साथ बड़ी होती जो है। जो ग्रेड बड़ा होता है टेबल बड़ी होती है। टेबल बड़ी हो जाती है और उसमें वो ये है कि आप वैसे ऐसे हाथ नहीं मिला सकते, या आप कुछ इस तरह है कि वो सिवाय इसके कि आप टेबल पे टेबल पे